सभा में बैठे हुए हैं। पांडवों और कौरवों के बीच चौरस खेलना प्रारंभ हुआ। यहां पर शकुनी ने अपने पासे फेंके हैं और जैसे शकुनी अपनी पासों को फेंकता है वैसे ही पांडव अपनी चाल को हार जाते हैं। सब कुछ दाव पर लग चुका है, सब कुछ सर्वस्व हार चुके हैं। पांडव बिल्कुल मौन बैठे हैं। तभी दुर्योधन कहने लगा है, बोले पांडवों अभी तुम्हारा सब कुछ बच सकता है, सिर्फ एक उपाय है। बोले क्या? बोले एक चाल और खेलो। युधिष्ठिर जी कहने लगे हैं, बोले हमारे पास अब लगाने के लिए कुछ नहीं, हमने सब कुछ लगा दिया है, सब कुछ हार चुके हैं। दुर्योधन कहने लगा कि तुम्हारे पास अभी एक चीज है जिसको अगर तुम लगा दो तो अगर तुम जीते तो तुमको सर्वस्व वापस मिल सकता है, एक ही चाल में। बोले अच्छा? बोले हाँ, ये जुआ है ना, ऐसा ही होता है। लगता है थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगाएंगे, थोड़ा बहुत ही कमा लेंगे, वही बहुत है, शुरुआत में यही लगता है। परंतु पहले की शुरुआत की चाल, एकाध चाल जिताकर बाद बाकी सर्वस्व हार जाते हैं। फिर एक व्यक्ति यही सोचता है कि इस बार लगाऊंगा तो जीत जाऊंगा, इस बार लगाऊंगा तो जीत जाऊंगा, परंतु वह सब कुछ हार जाता है। यहां पर पांडव सोचने लगे, बोले सब कुछ हार चुके हैं, वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका है। बोले बताओ क्या चाल है, क्या लगाएं हम? दुर्योधन कहने लगा कि अभी तुम्हारे पास द्रौपदी बची है, द्रौपदी को लगाओ दाव पर और उसके बदले में सब कुछ अपना जितना तुम्हारा डुबाया है उतना ले जाओ। अब तो युधिष्ठिर जी भी मना नहीं कर पाए। द्रौपदी को दाव पर लगाया है और चाल खेलना प्रारंभ किया। शकुनी ने फिर से अपने पासे फेंकी और इस बार भी पांडव हार गए। अब तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोले अब आएगा आनंद। बोले वो द्रौपदी पूरी सभा के बीच में मुझे देखकर हंसी थी, कह रही थी कि अंधे का पुत्र अंधा। आज मैं बताऊंगा कि कौन अंधा है और कौन नेत्र वाला है। अब तो दुर्योधन दुशासन से कहने लगा है, बोले दुशासन द्रौपदी के कक्ष में जाओ, द्रौपदी के केस पकड़कर उसको इस सभा में लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा है। द्रौपदी के केस खुले हुए हैं, केसों को पकड़ा है और घसीट कर ले जाना प्रारंभ किया है। द्रौपदी कहने लगी, अरे भैया मुझको कहां ले जा रहे हैं, मेरा अपराध क्या है, अपराध तो बताओ। बोले मुझे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, मेरे केसों को छोड़ो। द्रौपदी बार बार आवाज लगाती है, बोले भैया मेरे अपराध क्या है, अपराध तो बताओ। दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए सभा में ले आया है, सभा में लाया है। अब तो दुर्योधन कहने लगा, बोले दुशासन ऐसा करो कि ये बड़ी ही लाज वाली बनती है, 5-5 पतियों की एक पत्नी है, बड़ी लाज वाली बनती है। ऐसा करो कि इसके सब वस्त्रों को खींच लो, इसको इस भरी सभा के बीच में नग्न अवस्था में कर लो। अब जैसे ही सुना कि मेरे वस्त्र हरण होने की बात हो रही है, द्रौपदी अपने 5 पति की ओर देखने लगी है।
पांचों पतियों ने निगाह नीचे कर ली, नजर नीचे कर ली। एक से एक धुरंधर पति है युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज कहा जाता है, जो धर्म को बचाने वाले हैं। अर्जुन, जिसके पास ऐसा गांडीव है कि एक बाण अगर चला दे तो सब कुछ समाप्त कर सकता है। भीम, जिनमें हजारों हाथियों का बल है, परंतु आज मौन बैठे हैं। पतियों के सामने पत्नी की लाज जा रही है, वस्त्र को हरण करने की बात हो रही है और पति मौन बैठे हैं। बोले क्यों? क्योंकि कह देना, एक कहावत है ना कि जब अपनों ही दामन खोटो नहीं होए तो परखन हारे को कोई दोष नहीं। आज अगर युधिष्ठिर जी और पांचों पांडव खुद गलत नहीं होते तो वह इस अपराध को होने से रोकते, परंतु खुद गलत हैं तो सामने वाले से कुछ नहीं कह सकते। द्रौपदी ने द्रोणाचार्य की ओर देखा है, बोल गुरुवर आप तो इन सबको शिक्षा देने वाले हो, बोले यहां पर मेरे वस्त्र हरण होने की बात हो रही है, आप कुछ तो करो। द्रोणाचार्य ने भी नेत्र नीचे कर लिए। भीष्म पितामह की ओर देखा, बोले पितामह मुझे विश्वास है कि अगर आप एक फटकार सब में लगा दोगे तो मुझे हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, परंतु भीष्म पितामह ने भी नेत्र नीचे कर लिए। और तो दुशासन ने साड़ी को पकड़ा है, खींचना प्रारंभ किया। द्रौपदी सबकी ओर देख रही है, बोले भैया मेरी लाज को कोई बचाओ, मेरी लाज जा रही है, मेरी लाज को कोई तो बचाओ। लेकिन सब आज सभा में मौन बैठे हैं। द्रौपदी को जब देखा कोई नहीं है बचाने वाला, हम कहते तो हैं ये हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारी बच्चे हमारे, सब हमारे हैं, परंतु इस जगत में कोई अपना नहीं है। इस जगत में कोई अपना नहीं है। कहने वाली बात होती है कि ये अपना है, ये अपना है, असलियत में कोई अपना नहीं है। बोले अपना अगर किसी को मानना है तो सिर्फ इस गोविंद को मानो। क्यों? अगर इस गोविंद को अपना मानोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे, और अगर इन सांसारिक मनुष्यों को अपना मानोगे तो हमेशा दुख मिलेगा। क्योंकि सांसारिक मनुष्यों से होता है प्रेम करने के बाद मोह, और मोह ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। आज द्रौपदी विचार करने लगी, मेरे 5 पति हैं, इन पतियों पर मुझे बहुत अभिमान था कि कभी भी मेरी लाज को ये जाने नहीं देंगे, परंतु आज मेरे वस्त्र हरण होने की बात हो रही है और ये मौन बैठे हैं। द्रौपदी ने अपना बल लगाना प्रारंभ किया है, बोले ये नहीं बचाएंगे तो मैं अपना बल लगा लूं। अपने बल से अपनी साड़ी को बचाने लगी है, परंतु दुशासन जिसमें 100 हाथियों का बल है, वह जब साड़ी को खींच रहा है तो अब तो द्रौपदी ने अपना बल भी छूट दिया। हमको अभिमान रहता है कि जब हमारे साथ कोई नहीं रहता तो सबसे पहला अभिमान रहता है, बोले मैं तो हूं, मैं, बोले हो सके तो मैं ही देख लूं। परंतु जब आज द्रौपदी को दिखा कि मैं भी इस दुशासन को नहीं रोक पाऊंगी, तो अब गोविंद भगवान से प्रार्थना करने लगी है। साड़ी को छोड़ा है, दोनों हाथ ऊपर किए हैं और प्रार्थना करने लगी, बोले हे गोविंद आज मेरी लाज गई, मेरी लाज को बचा। कि बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, और दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। दुशासन वंश कठोर महा दुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रयो छाई,
और भरी सभा के बीच नार बिल खाई। अब आयो है जगदीश करो मत देरी, और दुख हरो द्वारकाधीश शरण में तेरी। हे गोविंद, आज मेरी इस भरी सभा के बीच में लाज जाने वाली है। तू मुझे अपनी बहन बताता है, तो आज अपने भाई होने का कर्तव्य निभा। आज मेरी इस लाज को जाने से बचा। अगर आज ये लाज चली गई तो एक बहन का अपने भाई के ऊपर से, एक भक्त का अपने भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। वहां गोविंद भगवान सोच रहे हैं, बोले द्रौपदी, मैं तो कब से इंतजार में था कि तू मुझे बुलाए। हम बुलाने में देर करते हैं, ठाकुर जी आने में देर नहीं करते। ठाकुर जी तो तैयार रहते हैं कि मेरा भक्त कब मुझको बुलाए। एक बार को हो सकता है हमसे बुलाने में देरी हो जाए, परंतु वो गोविंद आने में कभी देर नहीं करता। दुशासन साड़ी को खींचते जा रहा है। अब तो भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाना प्रारंभ किया है। दुशासन साड़ी को खींचते खींचते साड़ी का ढेर लग गया, साड़ी का ढेर लग गया, परंतु दुशासन खींच रहा है, खींचते खींचते हारने लगा। आज भरी सभा में विदुर जी आज तक नहीं बोले, परंतु आज बोले हैं। बोले हे निर्दयियों, अब तो समझ जाओ, ये साड़ी नहीं खिंच रही। बोले ये क्या खिंच रहा है? ये उस परम पिता का पीतांबर खिंच रहा है। अब तो समझ जाओ। लेकिन दुशासन नहीं माना, खींचते रहा। अब तो खींचते खींचते जब भुजाओं का बल बिल्कुल गिर चुका है, तो विचार करने लगा है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। खींचत खींचत हार गया, लगा दी शक्ति सारी है। और सारी के भीतर नारी है या नारी के भीतर सारी है। आज भुजाओं का बल बिल्कुल गिर चुका है। दुशासन विचार करने लगा, ये साड़ी के अंदर नारी है कि ये नारी की ही साड़ी है, समझ में नहीं आ रहा। दुशासन परेशान हो गया, साड़ी को छोड़कर अब तो नीचे गिर पड़ा है।